हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक लर्निंग। मैं प्रमोद कुमार आप लोगों को डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के सिलेबस के हर एक टॉपिक को बताने जा रहा हूं। आज हमारा टुडे माय टॉपिक इज डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर ओके। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डेटा वेयर हाउस क्या होता है, पर्टिकुलरली इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे कि ये क्या होता है डेटा वेयर हाउस। ओके, देन हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे थे और एडवांटेजेस को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर को। इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ। ओके, तो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, जिसको कि हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। बेसिकली इस आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स का भी यूज होता है, जिस टूल्स के बेसिस से हम लोग डेटा वेयर हाउस को क्रिएट करते हैं और उस पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस से जो भी डेटा होता है वो किस तरह से यूजर्स होते हैं, इंड यूजर्स, जो कि अपने डेटा को किस तरह से इंफॉर्मेशन को, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को वहां से क्वेरी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। तो ये टोटल हम लोग इस डेटा वेयर हाउस को यहाँ पे 3 आर्किटेक्चर में देखेंगे, 3 टायर आर्किटेक्चर के रूप में देखेंगे। पर्टिकुलरली हम इसको 3 टायर आर्किटेक्चर में डिवाइड किए हैं, जिसमें कि आपका एक है टॉप टायर, ओके, दैट इज योर टॉप टायर, दैट इज योर मिडिल टायर एंड दैट इज योर बॉटम टायर। ओके, ये 3 टायर में हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली हमारा डेटा वेयर हाउस को क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले उस डेटा वेयर हाउस को क्रिएट करते हैं, देन हम लोग डेटा माइनिंग टेक्निक के थ्रू उस डेटा को, इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग क्वेरी के थ्रू जिस इंफॉर्मेशन को उस डेटा वेयर हाउस से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसमें हम लोग डेटा माइनिंग टेक्निक लगाते हैं और उस टेक्निक के थ्रू हम लोग डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ हम इस चीज को थोड़ा इलेबोरेट करके समझते हैं कि आखिर ये जो डेटा वेयर हाउस है बनता कैसे है और उससे हमारा डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है। ओके, तो ERP यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस बॉटम टायर में देखिए आप लोग, बॉटम टायर में आपका क्या क्या है। इस जगह पे आपका जहाँ यहाँ ब्लॉक वाइज बना हुआ है, ERP है, CRM है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, लीगेसी है, अदर्स है। अदर्स मतलब अदर्स डेटा सोर्सेस। ये सब क्या है, ये जो नीचे बना हुआ है ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस है। ठीक है, ERP से रिलेटेड डेटाबेस कहीं पे होगा, ठीक है, कहीं भी होगा आपका, उसका पर्टिकुलर वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट में उसका डेटाबेस होगा। उस डेटाबेस से हम कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को वहां से गेदर करते हैं, गेदर कर सकते हैं। CRM से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम CRM वाले डेटाबेस पे जाके डेटा को लेंगे। तो ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ से उसके डेटा सोर्स में जो भी है डेटाबेस में जाएंगे और उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां से हम निकालेंगे। लीगेसी मतलब ओल्ड कुछ भी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ओल्ड एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। और भी बहुत सारे डेटा सोर्सेस हो सकते हैं जहां से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं और उस डेटा को हम लोग किस तरह से उसमें डेटा वेयर हाउस में लोड करते हैं। पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे इस तरह से जो ब्लॉक बना हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं ETL टूल्स। ओके, ETL टूल्स, E फॉर एक्सट्रैक्ट, T फॉर ट्रांसफॉर्म, L फॉर लोड। इस टूल के थ्रू, टूल को यूज करते हुए हम लोग डेटा वेयर हाउस में पर्टिकुलर डेटा को एक फॉर्मेट देकर उसमें लोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर लिए, एक जगह गैदर कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास लॉट्स ऑफ डेटा हो गया। अब उस लॉट्स ऑफ डेटा में से
हमको क्या करना है कि उस लॉट्स ऑफ डेटा में से कुछ बग होंगे, कुछ एरर होंगे जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो यूजफुल डेटा नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, उसको हम लोग हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट किए, एक जगह पे हम लोग इंटीग्रेट किए, और इंटीग्रेट करने के बाद उस पर्टिकुलर डेटा में से जो भी एरर, बग्स और जो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्लीन करेंगे। ओके, देन हम लोग क्लीन कर दिए। उसको क्लीन करने के बाद हम उसको एक ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, ट्रांसफॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ठीक है, उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे उस डेटा को। देन फॉर्मेट दे देंगे, कोई भी फॉर्मेट, जैसे कि उस डेटा जहां से हम लाए हैं, उस डेटा को जहां से हम एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं उसका कुछ और फॉर्मेट होगा। ठीक है, उसका कुछ और फॉर्मेट होगा। हो सकता है वो किसी पीडीएफ में रखा हो और उसको हमको डॉक्यूमेंट्स में करना है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देंगे। ठीक है, उसका कुछ साइज और होगा, डेटा टाइप्स कुछ और यूज किया होगा, हमको कुछ और डेटा टाइप्स यूज करना, तो हम यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देते हैं, और उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के बाद हम लोग डेटा वेयर हाउस में लोड कर देते हैं। देन हमको अगर कोई नया डाटा ऐड करना है तो हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे लोड हो गया, डेटा वेयर हाउस में। दैट इज, अभी तक हम लोग का बॉटम टायर ही है। ठीक है, अब हमारा यहाँ डेटा वेयर हाउस क्रिएट हो चुका है। पर्टिकुलर कोई बिजनेस कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी का डेटा हमको स्टोर करना था, डेटा वेयर हाउस में रखना था, तो हम यहाँ पे इस तरह से डेटा वेयर हाउस को क्रिएट कर लिए। अब इस डेटा वेयर हाउस जो क्रिएट हुआ, तो ईआरपी से कुछ डेटा लाए, सीआरएम से कुछ डेटा लाए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कुछ डेटा लाए, तो ये सब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास डेटा आया। ठीक है, हमारे पास जो डेटा आ रहा है, यहाँ देखो हमारे पास जो डेटा आ रहा है, ये आपका डेटा वेयर हाउस हुआ, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया, क्या क्या, ईआरपी। ठीक है, ईआरपी हो गया, देन आपका सीआरएम हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, और आपका लीगेसी और भी अदर जो भी है वो सभी क्या हो गए, वो सभी आपके डिपार्टमेंट, मतलब ये एक डिपार्टमेंट हो गया D1, ये एक डिपार्टमेंट D2, ये एक D3, ये D4। इस तरह से अदर्स मतलब और भी डेटा सोर्सेज जहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये D5 रख देते हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट वाइज आए। ठीक है, पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट का कलेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेटा वेयर हाउस। तो जब हमको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग कहाँ पे आएंगे, डेटा वेयर हाउस में आएंगे, और डेटा वेयर हाउस को जो मेंटेन कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है एडमिन, वो एडमिन क्या करेगा, पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जाएगा जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर आपको ईआरपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएगा ईआरपी में, और आपको डेटा निकाल के देगा। तो ये जो डिपार्टमेंट बांटे हैं हम अलग अलग, ये जो डिपार्टमेंट्स बांटे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मार्ट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मार्ट्स, और इस कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स को हम लोग बोल सकते हैं डेटा वेयर हाउस। अगर आपसे कोई पूछता है कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट्स इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। वही जो हम डिपार्टमेंट वाइज बोल रहे हैं, वो डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट को हम लोग बोल सकते हैं डेटा मार्ट। ठीक है, अब यहां से हम लोग आ गए डेटा वेयर हाउस में, DW, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। इसको देखो यहाँ पे 1, 2, 3 ये सब क्या है, ये सब डेटा मार्ट है। मतलब ये डेटा मार्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा मार्ट मिल के बना है मेरा डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो आपका डेटा वेयर हाउस बन गया। अब बात है मिडिल बॉटम टायर में मेरा डेटा वेयर हाउस होता है। अब मिडिल टायर का बात करते हैं। मिडिल टायर में आपका ओलेप सर्वर दैट इज योर आउटपुट। ठीक है, और ये ओलेप सर्वर। तो आपका मिडिल टायर में क्या होता है, ओलेप सर्वर होते हैं। ओलेप सर्वर क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल
प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली इस सर्वर को ओलेप सर्वर बोलते हैं, जहां पे ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। रिलेशनल ओलेप, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल ओलेप, हाइब्रिड ओलेप। जब हम लोग ओलेप के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बताएंगे कि रिलेशनल ओलेप क्या होता है, रिलेशनल ओलेप क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल ओलेप क्या होता है, और आपका हाइब्रिड ओलेप क्या होता है। तो यहाँ पे आपका मिडिल टायर में होता है ओलेप सर्वर, और यहाँ पे आपका टॉप टायर में क्या क्या है, क्वेरी रिपोर्टिंग, एनालिसिस, डेटा माइनिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर जो होता है, यूजर कोई क्वेरी करता है, ठीक है, इसको हम लोग क्लाइंट लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस क्लाइंट लेयर में क्या होगा, यूजर के द्वारा क्वेरी किया जाएगा। कोई भी क्वेरी कोई भी कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल क्वेरी कर सकता है। वो क्वेरी करेगा, कोई भी क्वेरी लिखता है, ठीक है, जैसे उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डेटा वेयर हाउस से, तो वो क्वेरी लिखेगा। क्वेरी लिखने के बाद वो आपका ओलेप सर्वर में आएगा। ठीक है, ओलेप सर्वर के थ्रू आपका जाएगा एडमिन के पास। एडमिन जो कि आपका डेटा वेयर हाउस को मैनेज कर रहा है। ठीक है, एडमिन जो कि डेटा वेयर हाउस को मैनेज कर रहा है, इस एडमिन के थ्रू आप डेटा वेयर हाउस में जाएंगे। ये पर्टिकुलरली जैसे मान लो क्वेरी किया कि हमको ईआरपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ईआरपी डिपार्टमेंट में हमको पर्टिकुलर सेल्स, ईआरपी के सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो पर्टिकुलरली ओलेप सर्वर के थ्रू एडमिन के पास आएगा। एडमिन इस क्वेरी के थ्रू क्वेरी को रीड करेगा और इस क्वेरी के थ्रू इस पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस के पास जाएगा। इस डेटा वेयर हाउस से पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जाके वो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके फिर क्या करेगा, उसके रिक्वेस्ट को फिर से ओलेप सर्वर के थ्रू भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसको क्लाइंट को, जो भी यूजर रहेगा, उसको अपना क्वेरी का रिप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है। टॉप टायर, मिडिल टायर, बॉटम टायर। इस पर्टिकुलरली इन तीनों टायर को अगर देखें, यहाँ पे डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग ऑब्वियसली किया जाता है क्योंकि डेटा माइनिंग टेक्निक ही आपका इसमें यूज हो रहा है, जो कि डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है। डेटा माइनिंग इज व्हाट, इसका मतलब हुआ कि आप डेटा को तब तक सर्च करोगे, ठीक है। माइंस में क्या होता है, निकालते जाओ, कोयला निकालते जाओ, जब तक आपको उसका सोर्स खत्म ना हो जाए, जब तक उसके पास ये डेटा खत्म ना हो जाए, ठीक है, उसके पास कोयला खत्म ना हो जाए वहां पे। तो उसी तरह से ये तब तक सर्च करता है, डेटा को तब तक सर्च करता है जब को उसको अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डेटा मिल नहीं जाता है, उसके क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटा मिल नहीं जाता है। तो डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। और एनालिसिस इसी लेयर में किया जाता है, एनालिसिस भी किया जाता है। ये पर्टिकुलर डेटा जो एक्सट्रैक्ट होके आता है, ठीक है, उस डेटा पे जो भी यहाँ पे यूजर्स होते हैं, या आप बोल सकते हो कि बिजनेस का जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्किल्स पर्सन के द्वारा ये एनालिसिस किया जाता है। तो ये पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, इसको एक शॉर्ट वे में समझा रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ETL टूल्स है, ठीक है, ETL टूल्स। तो ये हमको हेल्प कर रहा है, जो भी हम लोग डेटा सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह ला रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के बाद उसमें से हम लोग यूजफुल जो भी हमारे डेटा वेयर हाउस में डेटा रखना है, वो यूजफुल डेटा को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, और जो भी हमारा जो बग्स हैं, एरर्स हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको हम हटाते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं। और उसमें से इंटीग्रेट करने के बाद, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे रहे हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट दे रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और उस फॉर्मेट देने के बाद
उसको हम लोग डेटा वेयर हाउस में लोड कर दे रहे हैं। डेटा वेयर हाउस में लोड हो जाने के बाद हम लोग उसमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। हाँ, सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग डेटा वेयर हाउस में कोई भी डेटा को तो अपलोड लोड कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग डेटा को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपका आर्किटेक्चर है जो कि 3 टायर में बांटा गया है। इन 3 टायर्स को हम लोग समझ लिए कि आखिर ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसका आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।